यूपी में भीड़ द्वारा अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब बाराबंकी में ससुराल जा रहे एक दलित युवक को भीड़ ने चोरी के शक पे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। दलित युवक फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो देवा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तिंदोला निवासी दलित युवक सुजीत गौतम बीती रात करीब 1:30 बजे टाईकला गांव में स्थित अपनी ससुराल जा रहा था। राघवपुरवा गांव के बाहर कुत्तों ने उसे दौड़ा लिया। वह भागकर गांव के अंदर पहुंचा तो गांव वालों ने चोर समझकर उसको पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान पेशे से पेंटर सुजीत ने गांव वालों को अपनी पहचान बताई, लेकिन भीड़ ने उसे पीटना बंद नहीं किया। गांव वालों ने सुजीत को बिजली के करंट के झटके भी लगाए। पीटने के बाद गांव के 4 लोगों ने सुजीत पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। पीड़ित की पत्नी पूनम की तहरीर पर पुलिस ने उमेश यादव, श्रवण यादव समेत 4 लोगों पर हत्या की कोशिश और ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। वहीं योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा देने के मामले में पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। सूबे में आए दिन महिलाओं के साथ मारपीट और दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सामने आया था राजधानी लखनऊ से, जहां एक छात्रा पर शोहदों ने ब्लेड से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह घटना शहर के गाजीपुर थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह जब छात्रा घर से अपने इंस्टीट्यूट जा रही थी, तब रास्ते में बाइक सवार 3 शोहदों ने उसे रोककर उस पर ब्लेड से हमला कर दिया। शोहदों ने छात्रा पर ब्लेड चलाना तब छोड़ा जब वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई, जिसके बाद शोहदे मौके से फरार हो गए। इस हमले में छात्रा के दोनों हाथों और गर्दन पर करीब 50 कट पाए गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर का कहना है कि छात्र के पिता बहराइच में सरकारी कर्मचारी है। यहां छात्रा अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ किराए के मकान में रहकर फैशन इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यूपी के सोनभद्र जिले में जमीन विवाद को लेकर हुए नरसंहार ने पूरे यूपी को दहला दिया है। जिले में जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद बुधवार को खूनी संघर्ष हुआ है। खबरें के मुताबिक लगभग 30 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से गुंडे भरकर ले आने वाले भूमाफिया ने आदिवासियों की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि 1 दर्जन लोग घायल है। यूपी में भले ही योगी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक होने के बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन इस दिल दहला देने वाली घटना ने उन सभी सरकारी दावों की पोल खोल दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए योगी सरकार को अपराधियों के सामने नतमस्तक बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि अपराधियों के आगे नतमस्तक, बीजेपी सरकार में एक और नरसंहार। सोनभद्र में भूमाफिया द्वारा जमीन विवाद के अंदर 9 लोगों की हत्या दहशत और दमन का प्रतीक है। सरकार सभी मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख मुआवजा दे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। आपको बता दें कि सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों से मिलने पहुंच रहे विपक्षी नेताओं को लगातार रोका जा रहा है और उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है। कल कांग्रेस सहित TMC के कई नेताओं को सोनभद्र नहीं जाने दिया गया और उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला समेत पार्टी के कई नेताओं को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है, जब वह सोनभद्र के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे। शुक्ला ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि हम एयरपोर्ट पर पहुंचते ही हिरासत में ले लिए गए थे। अब उन लोगों ने हमें चुनार जाने की अनुमति दी है। इसके साथ ही TMC सांसद डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में 4 सदस्यों की प्रतिनिधिमंडल को भी वाराणसी पुलिस में बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही रोक दिया, जिसके बाद तृणमूल कांग्रेस TMC की प्रतिनिधिमंडल वाराणसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। TMC का ये प्रतिनिधिमंडल भी सोनभद्र नरसंहार के पीड़ितों से मिलने जा रहा था। विपक्षी नेताओं को रोके जाने और उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि सूबे की योगी सरकार कुछ छुपा रही है, इसलिए वह विपक्षी नेताओं को पीड़ितों से मिलने नहीं दे रही है। उन्होंने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। संजय सिंह ने कहा है कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की संलिप्तता के बिना सोनभद्र में निर्दोष आदिवासियों का नरसंहार संभव नहीं था। केवल न्यायिक जांच से ही सच सामने आ सकता है। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी निंदनीय है। इससे केवल ये साबित होता है कि यूपी सरकार कुछ छिपा रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को सोनभद्र में
नरसंहार के परिजनों से मुलाकात करने में कामयाब हुई। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों के आंसू पोंछते हुए उन्हें कांग्रेस की ओर से 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। पीड़ितों से मुलाकात के बाद प्रियंका ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरा मकसद पूरा हो गया है क्योंकि मैं पीड़ितों से मिल चुकी हूं, फिर भी मैं हिरासत में हूं। देखिए अब प्रशासन क्या कहेगा। कांग्रेस घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इस दौरान सूबे की योगी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा है प्रशासन को इनकी पीड़ितों की रखवाली करनी चाहिए। जब उनके साथ हादसा हो रहा था मदद करनी चाहिए थी। प्रशासन की मानसिकता मेरी समझ से बाहर है। आप इन पर थोड़ा दबाव बनाइए, आप मेरे पीछे पड़े हैं। वहीं अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी पर जुबानी वार किया है और जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि यूपी के सोनभद्र में हुई नरसंहार को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि जब बंगाल में सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो बीजेपी अपना प्रतिनिधि मंडल भेजती है। वह प्रभावित स्थानों में प्रवेश करते हैं, वह हमारी बात नहीं सुनते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि लेकिन यूपी में टीएमसी की प्रतिनिधि मंडल को रोक दिया गया। मेरा मानना है कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या गलत नहीं किया। उन्होंने आगे कहा है कि यूपी में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। मुठभेड़ों में वहां 1100 से अधिक लोग मारे गए हैं। मेरा मानना है कि चीजों पर गौर किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।